आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 9.2। 9.2 के पहले हम लेते हैं यहाँ पर बेसिक। तो यहाँ पर अब से स्टार्ट होगी आपके स्टडी प्रोग्रेशन कहते हैं, वो स्टार्ट होगी। ये तो है एपी जो आपने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। लगभग 90% वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन थोड़े से हार्ड आएंगे 11th के हिसाब से। बाकी इसमें आपके सारा मेथड सब कुछ आपके क्लास 10th वाला ही है। 10th वाले अगर आपको कुछ भी आता है 10th का तो आप इजीली, ये सबसे इजी चैप्टर है। बस कुछ क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड तरीका दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जीपी है, इसे हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। और वो है आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मतलब इसको हम देखो, इसका सूत्र क्या है याद करने का। इसमें ए एन का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट डी। और इसके अंदर अगर आप कोई फॉर्मूला लगाते हो, आप तो इसको ऐसा लिख सकते हो, टी एन लिखो, आपकी इच्छा है, नहीं तो आप इसे ए जी लिख सकते हो। आप इसमें आप ए जी लिख सकते हो, जीपी वगैरह कुछ भी मर्जी आएगा, जो भी नाम होगा बताऊंगा मैं। यहाँ पर क्या लगाना है आपको बताऊंगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है ना, इसमें ऐसा फॉर्मूला a इंटू यहाँ आ जाएगा आपके r की पावर n माइनस 1। और इसके अंदर क्या होता है आपके सेम फॉर्मूला लगता है यही वाला, बस नीचे लगता है क्या आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट डी। तो इसका उल्टा है और कुछ नहीं। अगर आपको ये आता है तो आप ये भी कर सकते हो, दोनों बिल्कुल सेम है, बस उल्टा करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है, जिसे कहते हैं हम, या सिंपल कहते हैं इसे व्यक्तक्रम करते हैं, उल्टा करना। अब देखो ये सभी चीजें इसमें और इसको, इन दोनों को मैं बाद में बताऊंगा अगले चैप्टर में। अभी केवल इसी की बात करते हैं जिससे हम कहते हैं समांतर श्रेणी, और इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये आपके मेन चीजें हैं, आपको ये वाला ध्यान देना है। एक तो ए एन क्या होता है, एनवा पद, क्या कहते हैं इसे, एनवा पद, या सिंपल कहते हैं nth टर्म। फिर ए का मतलब होता है आपके पहला पद, सबसे नंबर पहला आने वाला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट टर्म। और फिर आता है एन। अब एन मतलब होता है आपके संख्या, मतलब जो भी पद है ना, पदों की संख्या कहते हैं। पदों की संख्या कहते हो, इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म। फिर आता है डी। डी का मतलब होता है आपके सार व अंतर, जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। एक पॉइंट और है, वो है आपके एस एन, मतलब आपके एन पदों का योग। जितने पद है ना, अगर यहाँ 7 लिखा हो 7 पदों का योग, 2 लिखा तो 2 पदों का योग। और इसको हम कहते हैं सम ऑफ nth टर्म। अब कौन सा क्या कहां पर काम आता है, तो सिंपल देखो, मैं एक सिंपल श्रेणी लेता हूं, सिंपल एक समांतर श्रेणी जिसे हम कहते हैं एपी, वो मैं ऐसे लेता हूं। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने एक, 3 घंटे ले लेते हैं, 1 और 3 हो गए 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13। जैसे मैंने ये 5 पद ले लिए, ये है 5 पदों की श्रेणी दे रखी है आपको, ये ले ली मैंने 5 पदों की श्रेणी। अब इसमें इन सबको ढूंढना है, क्या ढूंढेंगे, ध्यान रख, सिंपल ए मतलब हो गया पहला पद, मतलब नंबर 1 पर क्या लिखा हुआ है, तो नंबर 1 पर 1 है। अब यह कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है 1 है, 10 20 जो भी है, सबसे आगे लिखा होगा वो आपके ए हो जाएगा। फिर है आपके डी, दे दो पहले। डी मतलब क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना। देखो ये आपका पहला पद है,
तो a1, क्योंकि मैंने बताया था ना an मतलब nवा पद, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब n की जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर n की जगह 1 लिखा हुआ है तो पहला पद है, इस n की जगह 2 लिखा हुआ है तो दूसरा पद है, इसकी जगह आपके 3 लिखा हुआ है तो तीसरा पद है, 4 लिखा तो चौथा पद है, 5 लिखा तो पांचवा, मतलब 13 आपका पांचवा पद है, 10 आपका चौथा पद है, 7 आपका तीसरा पद है। ये सिंपल बेसिक जो आपने क्लास 10th में देखा था वही बता रहे हैं। तो फिर है n कितने हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब पदों की संख्या, जैसे मैंने बताया था ना n होता है पदों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 पद है, इसमें 5 टर्म है, तो पदों की कितनी होगी, 5 हो गई। और ये हमेशा होता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को इसको सिंपल कहते हैं प्राकृत संख्या में होता है, मतलब n कभी जीरो नहीं होगा, n का मान कभी माइनस में नहीं आएगा, तो जीरो और माइनस नहीं होता है। तो जितने कुछ ना कुछ पद दिए हुए हैं उन पदों को गिनना है, गिनती करनी है कितने पद हैं, जितनी गिनती होगी उतने आपका n हो जाएगा। अब इसके अंदर आता है आपके Sn। Sn मतलब हो गया पदों का जोड़। जैसे देखो अगर यहाँ पर 1 लिखा है इसका मतलब है 1, अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है 4 और 1 कितना हो गया आपके 5। हमेशा जोड़ स्टार्ट से होगी, एस का मतलब होता है जोड़ करना, सम करना, योग करना, तो यहाँ पर हमेशा स्टार्ट से जोड़, एक का तो पहले पद की जोड़, S2 लिखा हुआ तो मतलब आपको 2 पदों की जोड़। अगर मैं लिखूं S3 तो क्या हो जाएगा, आपके तीनों पदों का जोड़, स्टार्ट से करना हर बार, 1 और 4 5, 5 और 7 कितने हो गए आपके 12। अगर कह दूं S4 तो 12 और ये 10 22 हो जाएंगे, S5 तो 35, इन सब की जोड़। अगर मैं यहाँ कह दूं कि S5 तो कितना आ जाएगा आपके 35। अब देखो an ज्ञात करने का सूत्र तो ये रहा, an ज्ञात करने का सूत्र और भी है, वो ये वाला है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपके, क्या लिखना है, an का सूत्र हो जाएगा Sn माइनस Sn-1। ये सूत्र है जब पहला पद पदों की संख्या और सार्वधातुक दिया हुआ हो तो, और ये सूत्र लगाना है जब आपके पास पदों का योगफल दे रखा है। जैसे देखो ध्यान देना, ये है आपका S1 और ये है आपका S2, और मुझे ज्ञात करना है A2। मुझे क्या ज्ञात करना है, देखो सिंपल बता दो यहाँ पे, जैसे मुझे A2 ज्ञात करना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S2 माइनस, देखो यहाँ पर एक कम है, S2 माइनस S1, सूत्र हो जाएगा S2 माइनस S1। ये देख लीजिए 5 में से 1 गया, कितना आया 4, ये रहा A2। अगर मुझे यहाँ पर A3 ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा आपके S3 माइनस S2, जस्ट एक कम लेना है, तो देखो ये रहा S3 और ये रहा S2, 12 में से 5 गए तो कितना है आपके 7, ये रहा। तो आपको सभी तरह की चीजें अगर आपको अच्छे सीखने हैं तो छोटा क्वेश्चन लो, उसमें A1 S1 सभी चीजें ज्ञात करनी आपको आनी चाहिए, चाहे वो n पूछा है, चाहे d पूछा है, a पूछा है, सभी तरह की चीजें आपको आनी चाहिए। और अब हम लेते हैं पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लेते हैं, तो यहां पर लेते हैं यहीं पर, देखो ये सीरीज है आपके 1 4 7 10। Sn सूत्र क्या है ज्ञात करने का, दो सूत्र है Sn ज्ञात करने के। एक सूत्र है आपके n/2 a प्लस l। जैसे मान लो मुझे इन 3 पदों की जोड़ ज्ञात करनी है, 7 और 4 11, 11 और 1 कितना हो गया 12। जोड़ सबको पता ही, छोटा है इसलिए पता चल जाता है आपको, बड़े होते हैं तब थोड़ा प्रॉब्लम आता है, आपको फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। जैसे मान लो मुझे 3 पदों की जोड़ करनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर n कितने पद ले रहा हूं मैं, 3 पद ले रहा हूं, बटा 2, पहला पद 1, l मतलब होता है लास्ट पद, लास्ट पद ये रहा, ये an को लास्ट पद भी कहते हैं जब आपको पता हो कि ये वाला है तो। जैसे यहाँ पर A3
तो इस यहाँ पे A3 भी कहते हैं। A3 मतलब AN, ए की बात। तो लास्ट पर कौन सा हो गया आपके 7, तो ये आएगा आपके 3/2 इंटू जोड़ते कितना आता है 8 आता है, भाग 2 कितनी बार जाएगा आपके 4 बार, 4 तक कितने हो गए 12 हो गए, जोड़ दो 4 और 5 7 12। तो ये एक सूत्र है। एक सूत्र और भी है, वो ये वाला है Sn बराबर n/2। अब देखो a का a, मैंने पहले बताया ना l को क्या बोलते हैं, l अगर दिया हुआ नहीं तो क्या लिखते हैं यहाँ पर an लिखते हैं। तो l की जगह हम यहाँ पर an का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था l और an एक ही बात है। अब यहाँ पर हम n/2 का n/2, अगर ये दिया हुआ होता तो हम l लिख देते, अब ये दिया हुआ ही नहीं है तो याद करो, ये रहा फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा a + n-1 कोष्टक d। तो आपके n/2 सूत्र हो जाएगा, देखो a के कितना हो गया 2a + n-1 कोष्टक d। इस फॉर्मूले से भी करोगे तो भी आपके 12 आएगा, अगर आप 3 पदों का जोड़ याद करोगे। 4 का करोगे तो 22 आएगा, 5 का करोगे तो 35 आएगा। अलग अलग सीरीज में अलग अलग उत्तर आएंगे, तो इसलिए मैंने बताया है Sn का सूत्र भी सब मैंने बता दिया। इस समांतर सदिश से संबंधित जो भी सूत्र है सभी सूत्र मैंने बता दिए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है an ज्ञात करने का, और एक ये फॉर्मूला है an ज्ञात करने का। an ज्ञात करने के दो फॉर्मूले हैं, वो पदों के योग से ज्ञात करते हैं, और ये प्रथम पद में सामांतर दिया हुआ हो तो ज्ञात करते हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अभी मैं एग्जाम्पल करूंगा, एग्जाम्पल मैं इन्हीं फॉर्मूलों के साथ करवाऊंगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा आपके, m वा पद n है और n वा पद m है। m वा पद जो है ना आपके nth टर्म इज n और nth टर्म इज m। m वा पद n है और n वा पद m है, और m और n बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग नंबर है। तो बताओ कि p वा पद क्या होगा, या p टर्म क्या करना है आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है, कोई भी पद अगर आप याद करते हो, फॉर्मूला क्या होता है आपके a + n-1 ब्रैकेट d। ये है n वा पद याद करना है, जबकि आपको चाहिए p वा पद, तो यहाँ हो जाएगा a का a p का p। अब यहाँ पर हमारे पास जहां n है ना वहां हम क्या लिख देंगे p लिख देंगे, माइनस का माइनस 1 का 1। अब a और d गायब है, जब तक आपके पास a और d नहीं आएगा तब तक आप p वा पद ज्ञात नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें a और d ज्ञात करना है। अब वो a और d कहां से ज्ञात करेंगे, यहां से। देखो यहां पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है m वा पद। अब देखो m वा पद का मतलब क्या होता है आपके a प्लस, देखो n लिखा है तो यहाँ पर n लिखेंगे, m लिखा है तो वहां पर m लिखेंगे। तो ये होता है आपके क्या हो गया m-1 ब्रैकेट d, क्योंकि यहाँ पर m लिखा था m लिख दिया हमने। इसको अगर कोष्टक को खोलते हैं तो क्या होता है आपके a प्लस, गुणा कर लो इसको इससे, क्या हो जाएगा आपके md माइनस d। इसको इससे भी गुणा किया, इसको इससे भी गुणा किया, और m वापस कितना दे रखा है आपके n दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है n, m वापस n दे रखा है। वापस लेंगे हम n वापस लेंगे, n वापस सबको बताइए ये फॉर्मूला क्या है a + n-1 ब्रैकेट d। सॉल्व करेंगे इसको तो a तो a प्लस गुणा कर लो nd माइनस d, और n वापस आपके m दे रखा है, ये दे रखा है। अब क्या करेंगे साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कट गया और ये भी कट गया, बीच में ये बचा आपके md माइनस nd, और इधर बचा है आपके माइनस का m और प्लस का n। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, d कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा है यहाँ पर m माइनस n। जैसा इधर वैसा उधर भी लो, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 तो कॉमन लेने ही आप, ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है उसका 1 कॉमन होता है, तो माइनस माइनस प्लस, इधर हो जाएगा माइनस, ये n का है। अब ये गुणा है तो हो जाएगा भाग में, तो d का मान आएगा माइनस का 1 m माइनस n बटा m माइनस n, ये कट गया और हमारा उत्तर आया माइनस का 1। ये आया d का मान। अब d का मान लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में,
तो वहां रख दो। तो हम यहाँ लिख देंगे कि डी का जो मान है वो रखना है आपको समीकरण नंबर 1 में। इंग्लिश में लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर ले। तो देखो ए का ए, प्लस का प्लस, एम का एम। अब डी का मान कितना है, -1 है, फिर है माइनस, और डी का मान कितना दे रखा है आपके, -1 बराबर क्या दे रखा है, एन। जहां जहां डी था हमने -1 लिख दिया। ए का ए, अब घटाओ यहाँ पर, गुणा करो तो प्लस माइनस माइनस एन, माइनस माइनस प्लस 1 बराबर एन। हमें केवल ए चाहिए तो इनको उधर भेज दो। तो ए का मतलब हो जाएगा आपके, उधर भेज दो इनको, तो क्या हो जाएगा आपके, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है, ये उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का था प्लस में, प्लस का था माइनस में, ये तो इधर ही है, प्लस का प्लस रहेगा। आप चाहो तो एम को पीछे भी लगा सकते हो, मर्जी है। तो ए का मान भी ज्ञात हो चुका है और डी का मान भी ज्ञात हो चुका है, दोनों आ चुके हैं। अब मुझे ज्ञात करना है पी वा पद, मुझे ज्ञात करना है पी वा पद। ए ये रहा, m प्लस n माइनस 1, ये ए, फिर प्लस n, ये वाला, इसकी जगह लिखना है आपको p लिखना है। डी कितना देर का आपके, वो रहा -1। सॉल्व करो इसको, p का पद बराबर m प्लस n माइनस 1। अब यहाँ पर है देखो, ये दोनों गुणा करेंगे तो माइनस पी इंटू पी करेंगे, क्या आएगा आपके, माइनस का 1 इंटू पी, माइनस का पी, और माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस का और ये प्लस का कट गया, तो आपका जो पीवा पद है वो ये आएगा एम एन पी। उत्तर आ जाएगा आपके m प्लस n प्लस p, ये आ गया आपके पीवा पद। तो ये ज्ञात करने के पहले एडी ज्ञात करेंगे, वो एडी हम इससे निकाल देंगे और फिर यहाँ पर पुट कर देंगे, हल कर देंगे। अब है आपके एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है, n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म, जिसे कहते हैं Sn। n पदों का जो योग है वो ये दे रखा है, और लिखा हुआ है कि p एंड q कांस्टेंट है, मतलब अचर पद है। कौन मतलब होता है वहां पर कुछ नंबर है, 2 4 5 कुछ नंबर है, अब पता नहीं कितना है। कौन सा मतलब ये होता है कोई संख्या है वहां पर, कोई नंबर है। तो बताओ कि डी, ये तो कुछ नंबर है, बाकी वाला एन की जगह नहीं लिखा हुआ आपके, तो बताना है कि डी का मान क्या होगा। डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, सार्वअंतर। सार्वअंतर क्या है, ज्ञात करना है। तो मैंने अभी बताया था बेसिक के अंदर ही आपको, डी का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, दूसरा पद माइनस पहला पद। अगर दूसरा पद आ गया और पहला पद आ गया तो आप आराम से ज्ञात कर लेंगे, तो वो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। और इसको ज्ञात करने के बाद दूसरा और पहला पद, और एक चीज मैंने और भी बताई थी आपको कि जब आपके पास Sn दे रखा है और आपको An ज्ञात करना है, देखो Sn दे रखा है और आपको An ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला मैंने लिखा था आपको, An का फॉर्मूला क्या था ज्ञात करने का, Sn माइनस Sn माइनस 1। ये कोई भी पद ज्ञात करना हो तो अब यहाँ पर वो पहला पद a1 ही क्या होता है, s1 होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम पहला पद ज्ञात कर लेते हैं। देखो अगर मुझे a1 ज्ञात करना है तो s1 माइनस s0, काम का रहने s0 होता नहीं है आपके। और अगर आपको a2 ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, s2 माइनस s1, क्योंकि देखो जितना पद देखो यहाँ पर है ना, उससे एक कम यहाँ पर लेना है। इस फॉर्मूले के हिसाब से ये तो आपका पहला पद ज्ञात करने का सूत्र है और ये आपके दूसरा पद ज्ञात करने का सूत्र है। तो पहले हम s1 ज्ञात कर लेते हैं और फिर हम ये s2 भी ज्ञात कर लेंगे, और इन दोनों को घटाने के बाद आपको a2 मिल जाएगा। अगर आपको तीसरा पद ज्ञात करना है तो 3 माइनस 2, 10 ज्ञात करना हो तो 10 माइनस 9, ऐसे लेना। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम कर रहे हैं। यहाँ तो s1 एक ही रहेगा, तो ज्ञात करते हैं इसको। देखो पहले ये ज्ञात कर लो s1 s2, ये रहा फॉर्मूला, इसमें जमा। सबसे पहले हमें n का मान 1 रखना है, 1 रखोगे क्या आएगा यहाँ पर, s1 आ जाएगा। यहाँ पर रखो 1, यहाँ रखेंगे p प्लस 1/2, और यहाँ पर रखेंगे हम 1, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1 और q।
थोड़ा ध्यान लगाना, यहाँ पर 1 गया 0, 0 को किससे भी गुणा भाग करो उत्तर 0 रहता है, तो हमारा जो S1 है वो आ जाएगा P, क्योंकि उधर वाला सब 0 हो जाएगा, मतलब कहीं नहीं रहेगा। अब हम क्या करते हैं, n का मान क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो क्या आएगा, S2 आ जाएगा, तो ये आएगा 2 और यहाँ लिखेंगे P प्लस 1/2, यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर ये आएगा 2 माइनस 1 और कुछ लिखेंगे हम Q, तो S2 कितना आएगा आपके 2P, ये और ये कट जाएगा, प्लस का प्लस, और 2 में से 1 गया 1Q, तो ये आ गया आपके S1 और ये आ गया आपके S2। अब A1 A2 भी ज्ञात कर लो इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो A1 ही S1 होता है, तो ये आपके दे रखा है P, और A2 ज्ञात करना है तो S2 माइनस S1, इसमें से ये घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके कितना, S2 दे रखा है 2P प्लस Q और S1 दे रखा है आपके P, 2P में से 1 P गया तो 1P बच गया, और पीछे बचा आपके प्लस का Q, तो इसको सॉल्व करेंगे तो P प्लस Q आ जाएगा, वो में से ये घटाएंगे। अब देखो आपको A2 भी मिल गया, A1 भी मिल गया, अब आपको D ज्ञात करना है। D का सूत्र क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद ये रहा और पहला पद आपका ये रहा, ये माइनस का आपका कट गया, तो आपका जो D है वो क्या आया है Q, D इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके Q हो जाएगा। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके दे रखा है, दो समान श्रेणी, दो अलग अलग श्रेणी है दो, तो हम क्या करते हैं, एक के अंदर हम ये ले लेते हैं, देखो समझ लो एक छोटी भी लेते हैं एक बड़ी भी लेते हैं हम, देखो एक में हम A D N और SN में भी छोटा S ले लेते हैं, और एक श्रेणी आपके इसमें ऐसा मानना है आपको, छोटा S वगैरह है, छोटा D वगैरह मानना है, और एक में आपको बड़ा A बड़ा D N वही, क्योंकि पदों की संख्या दोनों में सेम है आपको, और साथ में जो S है उसको भी हम सेम ही मानते हैं कि उतने ही पदों का योग कर रहे हैं ना, सेम पदों का। एक अलग श्रेणी है, एक अलग श्रेणी है, एक जैसे 1 4 7 ऐसे है, तो एक दूसरी श्रेणी है आपके अलग अलग, तो इसमें आपके इसके कुछ पदों का और इसके भी वही पदों का योग का अनुपात दे रखा है, तो बताओ इनके बाहर के पदों का अनुपात क्या होगा। तो इसको जब अगर हल करते हैं तो देखो A2 का A12 का मतलब क्या होता है आपके A प्लस 11D, और इसमें करते तो क्या आएगा आपके A प्लस 11D, और D अलग आएगा आपके, इसको थोड़ा अलग मानते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, एक श्रेणी अलग है एक श्रेणी अलग है, तो मैं एक श्रेणी के लिए बड़ा A काम में ले रहा हूँ, एक के लिए छोटा A काम में ले रहा हूँ, ये कह रहा है कि इनका अनुपात क्या होगा, अगर उनके योग का अनुपात दे रखा है, बताओ वहां क्या है। ऐसे हम सबको पता है, ऐसे फॉर्मूला क्या होता है आपके n/2 कोष्टक 2A प्लस n-1 ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपके D भिन्न में, ये जो इसका सूत्र होगा, अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा आपके n/2 कोष्टक 2 बड़ा A लेना, इसमें आपको बड़ा A ले लेना है, काम होगी n-1 और यहाँ पर आएगा बड़ा D, और ये आपके दे रखा है 3n+8 और यहाँ लिखेंगे हम 7n+15। अब कटे तो काट दो, ये और ये कट गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके 2A प्लस n-1D बटा 2A प्लस n-1 और ब्रैकेट D, और यहाँ पर हो जाएगा 3n+8 और ये दे रखा है 7n+15। अब यहाँ पर आगे कुछ हल हो ही नहीं रहा, आगे D का ध्यान रखना है, यहाँ पर तो हल हो ही नहीं रहा, उधर ध्यान लगाएंगे थोड़ा बहुत। तो देखो अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा गौर करें तो यहाँ पर 2A है और यहाँ पर 1A है, तो क्या करो इधर भी 2A बना लो, ऐसे ही मान लो बाई चांस, इसको मैं ऐसे ही रफ में ऐसा मानूं
मानो कि यहाँ पर क्या है आपके 2a होता, अगर यहाँ 2 होता तो वहां कितना होता आपके, डबल क्या होता आपके 22 होता, और ये कितना आ जाएगा आपके 2a क्या आ जाएगा आपके 22d। अब तो अगर यहाँ 2 होता तो ऐसा हम लिखते, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो देखो यहाँ पर भी 2 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, तो अब यहाँ पर भी क्या आना चाहिए आपके 22 होना चाहिए। अब यहाँ पर 22 कब आएगा, जब 1 घटाएंगे तो 22 आएगा। किसमें से घटाएंगे, 23 में से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माना n बराबर हमने क्या मान लिया 23 मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां पर 22 लाने हैं। तो जैसे n का मान 23 लिया तो क्या है यहाँ पर आपके, जहां जाने वास्तव तो 23 लगा दो, तो क्या होगा देखो 2a प्लस 23 में से 1 गया 22d, और 2a इसको कर रहे हैं हम n की जगह 22 रखकर कर रहे हैं, 23 रखकर कर रहे हैं n की जगह, तो क्या आएगा आपके प्लस 22d बराबर, अब यहाँ पर n है ना, वहां पर भी आपको 23 लिखना है, ये हो जाएगा 3 × 23 प्लस 8, और यहाँ होगा आपके 7 × 23 प्लस 8। अब देखो पहले इसको हल कर लेते हैं, इसको 23 दिया 69 होता है, और 69 और 8, 69 और 8 कितने होते हैं, जोड़ने पर होता है आपके 76, ये आएगा आपको 77। अब यहाँ पर करते हैं 7 के 21 और 2 14 2 हो गए आपके 16, पीछे 8 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपके 169, ये होता है 7 के 21 का 2 14 और 2 16, और पीछे हम 8 जोड़ देंगे तो ये होता है, ये हम निकाल दिए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, 1 मिनट, यहाँ पर क्या था आपके 15 था, तो 7 और जोड़ दो कितना होता है 16 76, ऐसे हो गए। अब दोनों में ही आपके 11 का भाग जा रहा है, तो 11 का भाग जा रहा है तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर आपके 7 बार जाएगा और यहाँ पर आपके 16 बार जाएगा, और ये वाला इसके बराबर है ही आपके, तो अनुपात क्या हो गया 7:16। सही ध्यान करें, यहाँ 15 है, ये ध्यान रखना। तो पहले आप उसको बड़ा करना है, यहाँ पर 22 आना चाहिए, इसलिए 22 आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा 23 करना पड़ेगा, तो लिख देना आप 22 + 1 = 23 मान रखने पर, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। अगला एग्जाम्पल है आपके एग्जाम्पल नंबर 7। एक व्यक्ति है जिसकी पहले साल की इनकम, फर्स्ट ईयर की जो इनकम है ना वो 3 लाख रुपए, मतलब जॉब लगते ही 3 लाख रुपए पहले साल मिल गए, और हर साल उसकी जो इनकम है वो 10,000 रुपये बढ़ रही है। ये 1 साल की इनकम है, 1 साल की, ये 1 महीने की इनकम नहीं 1 साल की है, तो 1 साल की 3 लाख रुपए, और हर साल 1 साल बाद उसकी तनख्वाह 10,000 रुपये बढ़ जाती है। तो बताओ कि 20 साल बाद कुल कितनी बढ़ेगी, तो कुल कितनी बढ़ेगी, हमें ऐसे ज्ञात करना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a + n-1 ब्रैकेट d। अब हमें सब चीजें ज्ञात करनी। सबसे पहले ए मतलब होता है सबसे पहले इसने किस तनख्वाह पर काम किया, पहले साल कितनी तनख्वाह थी उसकी 3 लाख रुपए था पहले साल। फिर है वृद्धि मतलब होता है डी, कितना इतना डिफरेंस आया, हर साल 10,000 प्लस होते गए तो 10,000 आ जाएगा। एन कितने साल का निकालना है, 20 सालों का निकालना है, तो बस जमाओ उत्तर आ जाएगा आपके। 20 सालों का जोड़ बराबर होता है 20/2, 2 × a का मान हो गया है आपके 3 लाख, n का मान हो गया है 20 - 1, और d का मान हो गया कितना 10,000 की वृद्धि हो रही है। 20 साल का जोड़ क्या करना है, भाग 2 10 बार जाएगा, और 3 लाख का डबल 6 लाख, 20 में से 1 गया 19 × 10,000, तो वो हो जाएगा आपके 1,90,000। 10 × 6 लाख और 1,90, ये हो गए 7,90।
और 20 पद ज्ञात करना है तो देखो 7,90,000 का 10 गुना होता है गुणिया 80 लाख, 79 लाख गुणिया 80 लाख हो जाएंगे 79 लाख रुपीज इसने टोटल इनकम किया। अगला पॉइंट है आपके समांतर माध्य, जिसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन। अब देखो ये जब भी अगर आपके पास अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, सिंपल है कि आपके पास 3 पद है, देखो पहला पद और एक दूसरा पद, और इसके बीच में अगर आपको कोई पद ज्ञात करना है उसे कहते हैं समांतर माध्य। तो शॉर्ट में लिखते हैं ए, देखो अर्थमेटिक का ए। ये वाला अगर आपको ज्ञात करना है केवल 3 ही पद हो तो सूत्र क्या हो जाएगा, अगर आपको ए ज्ञात करना है तो a प्लस बी बटा 2। ये समझ लें ये आपके एपी है, ये ध्यान रखना, ये आपकी एपी है, ये पहला पद है और ये लास्ट पद है और आपका बीच में ए दे रखा है। अब देखो जब भी आपके पास बी जो है ना वो किस पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना, जितना बीच में नंबर, देखो यहाँ पर तो एक पद ही ज्ञात करना है, कभी कभार आपको ज्यादा पद भी ज्ञात करने होंगे, A1 A2 A3 A4 और फिर क्या है आपके B आया। जैसे कोई 2 नंबर दिए हुए आएंगे उसके बीच में 4 नंबर ज्ञात करने हैं, 5 नंबर ज्ञात करने हैं। जैसे इसके अंदर पूछ लिया कि बताओ कितने पद ज्ञात करने हैं, आपको 4 पद ज्ञात करने हैं, तो बताओ इसमें n कितना होगा, n होगा, इन दोनों को भी जोड़ लो, तो 1 और 1 2 जोड़ देंगे तो n कितना होगा आपके, जैसे अगर मान लो यहाँ पर 4 पद दे रखे तो 2 और जोड़ लो तो n हो जाएगा आपके 6। इसका मतलब समझ लो इसके अंदर 6 पद है, जिसमें ये आपका पहला पद है और ये आपका छठा पद है, और आपको दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो A1 का मतलब हो गया आपके दूसरा पद, सूत्र क्या ज्ञात करने का, a प्लस 1d, कितना ना एक कम हो जाएगा। अगर आपको A2 ज्ञात करना है इसका मतलब है ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर कितना हो गया, 3 हो गया, तो समझ लो ये तीसरा पद है आपका, जिसका मतलब होता है a प्लस 2d। ऐसे हम पद ज्ञात करेंगे और फिक्स यही आएगा, A1 का फिक्स सूत्र है a प्लस डी, A2 का मतलब हो गया a प्लस 2d हो जाएगा, और आपके A3 का मतलब हो जाएगा आपके ये 1 2 3 4 सूत्र हो जाएगा a प्लस 3d, या शॉर्ट में कर लेना, अगर यहाँ पर 1 है तो इसको भी 1d लेना है, 2 है तो यहाँ पर 2d लेना है, 3 है तो 3d लेना है, और इसमें आपको a और d ज्ञात करना जरूरी है। a दिया हुआ आएगा और d आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अब d कैसे ज्ञात करेंगे, d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ऐसा होगा आपका d का फॉर्मूला, an बराबर होता है कितना हो जाएगा आपके a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक d, और n मैंने बताया था n क्या होता है, जितने पद दिए हुए हैं उससे आपको 2 ज्यादा जोड़ने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा an बराबर, an मतलब वो, an मतलब लास्ट वाला पद ये वाला, b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके a प्लस, अब n क्या होगा 2 बढ़ जाएगा तो 2 बटा 2, n हो जाएगा 2 बढ़ जाएगा, फिर पीछे आएगा -1, तो यहाँ पर हो जाएगा d, तो b का b, a का a, अब यहाँ पर अगर सॉल्व करें क्या आएगा n प्लस 1, अब इसको इधर भेज दो तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये गुणा किस में हो जाएगा आपके भाग में, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके d का, गुणा है तो भाग में। ये तो क्या है, ऐसे हम सीखेंगे, थोड़ा सा हार्ड दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा सामने थोड़ा आपके इजी हो जाएगा, सिंपल इजी। तो इतना भी आपको नहीं आता ये वाला कोई आप मेथड आपको समझ में नहीं आता है तो सिंपल है, जितने पद दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर 4 पद दे रखा है तो ये छठा पद दे रखा है, पहला पद दे रखा है, आपको डी ज्ञात करना, सिंपल तरीके से डी ज्ञात कर लेंगे। तो अभी थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, जैसे क्वेश्चन कराएंगे इजी होगा, देखो ये क्वेश्चन देख लो फिर आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर आपके 8 दे रखा है, इसमें आपके 3 और 24 के बीच में आपको 6 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 24 है, 6 संख्या ज्ञात करनी है, तो A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6 हो गया। अब आप ध्यान देंगे तो ये वाला आपका पहला पद है और ये वाला आपका 8वां पद है,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां पद हो गया। तो अब देखो डी ज्ञात करने के दो तरीके हो गए। एक तो तरीका क्या है आपके, ए 8 का मतलब होता है ए प्लस 7d, जो आपके पास यहां पर दे रखा है 24, और ए कितना है आपके 3, डी का डी बराबर हो गया 24, उसको उधर भेज दो तो 7d बराबर हो जाएगा 24 माइनस 3, 7d बराबर हो जाएगा आपके 21, गुणा है तो हो जाएगा भाग में, और d का मान आएगा 21/7 बराबर 3। ये सूत्र है d याद करने का। और एक मैंने भी लिखा था d ज्ञात सूत्र मैंने अभी लिखवाया था आपको, क्या था, b माइनस a n प्लस 1, इस फॉर्मूले से कर सकते हो। b कितना बताओ, b हो गया आपके ये वाला 24, a कितना हो गया आपके 3, n कितना है आपके 6 संख्या ज्ञात करनी है प्लस 1, उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके 21/7 बराबर, ये तो 11 का फॉर्मूला है। और ये मैंने जो करवाया आपको 10th क्लास से करवा दिया, जब 10 नाम था ना आपके 5.3 में, 5.2 में था आपके, वो ना कॉलम दिए हुए थे, एक कॉलम, सभी कॉलम ज्ञात करने थे, वो वाला क्वेश्चन आप ध्यान देना, बस वही क्वेश्चन है सेम, ये अदर वाला पद ज्ञात करने। अब ये दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद का सूत्र क्या ज्ञात करने का, a प्लस 1d, a कितना 3, d कितना 3, उत्तर आ गया 6। हमें ज्ञात करना है तीसरा पद, सूत्र क्या तीसरा पद ज्ञात करने का, a प्लस 2d, तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 तो यहाँ पर भी 3, यहाँ 4 तो यहाँ पर भी 4, यहाँ 5 तरह से सब याद कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो सिंपल है, आपको यहाँ पर लिखना है 3 प्लस यहाँ पर आएगा 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा 9। और आगे याद करना सिंपल, अगर डी डी तो जोड़ना है आपको, या सिंपल ये लिख दो, यहाँ से कर दो आप 9 प्लस 3 बराबर 12, 12 प्लस 3 बराबर 15। फिर अगर पांचवा पद याद करना है तो 15 और 3 हो गए आपके 18, और छठा पद याद करना है तो हो जाएगा आपके ए 6 याद करना है तो 18 प्लस 3 बराबर हो गया है 21, फिर और 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके 24। ऐसे तो दो तरीके हैं, इसको फॉर्मूले से कर लो। एक सिंपल, ये पहला पद है, ये 8वां पद है, 8 अंक का फॉर्मूला ये होता है, पहला पद लगा लो, डी याद कर लो, या फिर ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज में ले सकते हो, कुछ भी आपकी जो इच्छा है उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब